Welcome to Veer Teja Classes. नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का वीर तेजा ऑनलाइन स्टडी क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। कोविड-19 के चलते हुए अभी कक्षा 10th के विषय गणित की एग्जाम अभी नहीं हो पाई है, इसलिए मैं आपको गणित के कुछ ऐसे टॉपिक पर अध्ययन कराऊंगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हैं और ज्यादा नंबर के भी हैं। वो मैं आपको पहले कराऊंगा। आज हम गणित विषय के सबसे सरल टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 18 प्रायिकता, जो कि आपके एग्जाम में 4 नंबर की आती है। कितने नंबर की? 4 नंबर की। और इसमें आपके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 4 नंबर के होते हैं। चैप्टर नंबर है आपका 18 प्रायिकता। तो प्रायिकता में सबसे पहले क्या होता है कि इसका सूत्र देखते हैं सीधा कि सूत्र क्या है इसका। प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। इस प्रश्नमाला में आपके एक छोटा सा यही सूत्र है कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब इसमें आपके किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहले तो आपके सबसे पहले देखो, एक तो ताश है, पासा है, सिक्का है और समय। समय यानी जो आपके आते हैं लीप वर्ष और एलिप वर्ष। और इनके अलावा जो संख्याएं होती है, जैसे सम संख्या है, विषम है, अभाज्य संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी इन टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ताश है, पासा, सिक्का, समय, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य, पूर्ण वर्ग, इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर अच्छे से इनके बारे में पता है तो आप आसानी से प्रायिकता के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं और आपको आसानी से 4 नंबर एग्जाम में प्राप्त हो जाएंगे। तो मैं आपको इन सभी के बारे में बताता हूं कि ये क्या होते हैं और इनसे प्रायिकता के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ताश। ताश में क्या है, सर्वप्रथम तो कुल पत्ते कितने होते हैं इसमें? 52। अब कुछ मजाक में बोल देते हैं कि सर इसमें तो 54 पत्ते होते हैं, कभी कभी 55 भी आ जाते हैं, लेकिन वो 3 क्या होते हैं, उसमें जोकर होते हैं जो कि इनके साथ में नहीं गिने जाते हैं। तो सही से कुल पत्ते कितने होते हैं इसमें? 52 होते हैं। और रंग कितने होते हैं इसमें? 4। कितने होते हैं? 4। प्रत्येक रंग के कितने? 13 पत्ते होते हैं। कितने? 13 पत्ते। अब वो 4 रंग कौन कौन से हैं? जैसे ईंट है, लाल पान बोल सकते हैं, कभी कभी क्या लिखा आता है, पान भी लिखा आ जाता है, पान का पत्ता। एक होता है आपका चीड़ी और एक आपका होता है हुक्म। अब क्या होता है कि इसमें कुछ समस्या आ जाती है। जैसे हमारे गांव में खेलते हैं तो क्या बोलते हैं, लाल रंग, काला रंग, लाल रंग और काला रंग। तो यहाँ पे वो चीज नहीं लेनी है, क्योंकि जब आप लाल रंग का पूछे तो आप ऐसे नहीं कि वो तो लाल पान के पत्ते हैं, क्योंकि हमारे गांव में क्या बोलते हैं जब ताश खेलते हैं तो कि लाल रंग है मेरा। तो लाल रंग का मतलब ये, लाल रंग का यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि लाल रंग का प्रायिकता में मतलब हो गया कि वो कितने? 26 पत्ते हैं कि 13। कितने पत्ते हैं? 26। तो उस अनुसार आपको नहीं लेना। इसके चक्कर में कई बार आप एग्जाम में क्वेश्चन को गलत
कर देते हैं। तो ध्यान रखना है कि लाल रंग के कितने होते हैं 26 और काले रंग के भी कितने होते हैं 26। लाल पान के पत्ते कितने होते हैं 13 और हुक्म के कितने हो गए 13, जिसे हम क्या बोलते हैं गांव में काला रंग। हुक्म को क्या बोलते हैं काला रंग और लाल पान को क्या बोलते हैं लाल रंग। तो वो यहाँ हमें प्रायिकता में काम नहीं लेना, उस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आपको अगर इन चारों में से पूछा जाएगा तो आपको इन चार में से नाम आएगा वहां प्रश्न में कि ईंट के पत्ते हैं कि लाल पान या पान के हैं या चिड़ी है या हुक्म है। अगर लाल रंग का बोल दे मतलब आप यही देखोगे कि उसमें कितने पत्ते हैं 26 पत्ते हैं, ने की 13। तो इनके अलावा आप इसमें और क्या होता है ताश में और होता है आपके बादशाह, बेगम, गुलाम, इक्का, ये सब कितने होते हैं आपके चच्चर। और ये तीन क्या कहलाते हैं आपके फेस कार्ड। फेस कार्ड बोल सकते हैं या फिर तस्वीर वाला पत्ता, यानी जिसपे फोटो होता है, ठीक है, वो क्या होता है फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता। अब प्रत्येक रंग में जो ये चार रंग हैं इनमें फेस कार्ड कितने होते हैं आपके 3-3। कितने होते हैं 3-3। और जब लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता बोल दे तो फेस कार्ड कितने हो जाएंगे आपके 6 और इतने ही काले रंग में हो जाएंगे। ठीक है, फेस कार्ड इनमें तो हो जाएंगे 6-6 और इनमें हो जाएंगे आपके 3-3। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इनके अलावा आपके इसमें कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। यही है कि बादशाह है, बेगम है कि 52 पत्तों की अच्छी तरीके से फेंटी गई ताश की गड्डी में से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वे पत्ता बादशाह है, तो बादशाह कितने हैं हमारे पास 4 है। यानी प्रायिकता के सूत्र में ऊपर क्या आता है अनुकूल परिणाम मतलब कितने हैं हमारे पास बादशाह 4 बट्टे कुल परिणाम मतलब इसमें टोटल पत्ते कितने होते हैं आपके 52। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि ताश वाले क्वेश्चन में इसके बटे में हमेशा 52 ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि कुल परिणाम आपके यहाँ पे 52 होते हैं कुल पत्ते। ऊपर जो अनुकूल परिणाम है वो आप देखेंगे क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है उसके अनुसार आप उसमें ऊपर लिखेंगे। और अगर आपको एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन पूछ ले, जैसे बादशाह का पूछ लिया, बेगम, गुलाम, इक्का, तो आपको सर्वप्रथम प्रायिकता का एक बार सूत्र लिख देना है। बार बार सूत्र लिख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। एक बार सूत्र लिख दीजिए और उसके नीचे आप उन 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दीजिए। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका ताश कि ताश में क्या क्या होता है और कैसे होते हैं। ठीक है, अब हम आगे अध्ययन करेंगे पासा। तो हम देखते हैं क्या पासा आपका देखा होगा, जिसपे अभी वैसे लूडो किंग है चल रहा है बहुत, तो उसमें आपने देखा ही होगा कि उसके ऊपर देखो क्या क्या आता है 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से बिंदु आती है ना 1 2 इस प्रकार से 3। ठीक है, तो ये 6 अंक होते हैं उसमें, यानी हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो पासा है उसमें कुल जो परिणाम है वो कितने हैं आपके 6। जैसे ताश में बट्टे में 52 आते हैं वैसे यहाँ पे 6 आएंगे। जब कब आएंगे 6 जब पासा एक बार उछाला गया हो। कब एक बार उछाला गया हो, जब पासा एक बार उछाला गया हो तो हमेशा बट्टे में आपके कितने आएंगे 6 आएंगे। ठीक है, तो अब इनसे जुड़े क्या क्वेश्चन आते हैं वो हम देखते हैं कि एक तो जैसे पहले मैं आपको बताता हूं संख्याओं के बारे में, सम संख्या। तो पासे में आपको कौन कौन सी सम संख्याएं दिख रही है 2 4 और 6, 2 4 और 6। विषम संख्या 1 3 और 5। बाज्य संख्या कौन कौन सी है 2 3 और 5। इनकी परिभाषा है देखो, इसमें तो यही है। अगर और कोई क्वेश्चन दूसरा पूछ ले
जैसे संख्या दे दे 1 से 17, उसमें आपको इनके बारे में पूछ ले तो परिभाषाएं आपको आनी चाहिए कि सम संख्या क्या होती है, कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए वे संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। जैसे 2 से शुरू होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 है, 19 है, 23 है, इस प्रकार से अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, फिर एक आपकी होती है पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, वे संख्या है जिनका वर्गमूल होता है, यानी जैसे आपके √4 है, इसका वर्गमूल कितना है, 2 है, रूट में 25 है, इसका कितना है, 5 है, रूट में 1, ये भी आपकी एक पूर्ण वर्ग है, एक आपकी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 1 और 4, ये 2 ही हमारी क्या है, इसमें पूर्ण वर्ग है। और उस प्रकार से कोई क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया संख्याएं के बारे में पूछ ले तो ये ध्यान रखना, जैसे ए का वर्ग कितना होता है 1, 2 का कितना होता है 4, 3 का होता है 9 और 4 का होता है आपके 16, 5 का 25, 6 का 36, ऐसे 7, 8, 9, ये आपकी क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्याएं। ठीक है, तो इन पे आधारित आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और आपको पूछा जाता है इसमें पासे में कि एक पासे को एक बार उछाला गया, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि पासे पर प्रकट संख्या 5 से छोटी या उसके बराबर। अब छोटी पर ध्यान दे देते हैं आप, 5 से छोटी, तो उसमें तो आप लिख देते हो 1, 2, 3, 4, यानी जो अनुकूल परिणाम कितने हैं 4। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि संख्या 5 से छोटी या उसके बराबर, या उसके बराबर, मतलब बराबर का मतलब 5 को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। ये चीज आप जरूर ध्यान रखना। तो पासे में देख लेना कि कुल परिणाम तो 6 कब होंगे, जब पासा एक बार उछला गया है। उसमें आपके क्वेश्चन हो जाते हैं सम संख्या है, विषम है, अभाज्य है, पूर्ण वर्ग है। अब कई बार समस्या क्या होती है कि इन तीनों में आंसर सेम ही आएगा, यानी 3/6, क्योंकि अनुकूल परिणाम इनमें 3 है और टोटल कितने हैं 6, यानी आंसर आता है 1/2। तो एग्जाम में क्या होता है कि आप सीधे लिख के आ जाते हैं, याद हो जाता है कि इसमें सब में क्या आएगा 1/2, लेकिन ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है कि वहां पे जैसे सम संख्या का पूछा है तो आपको इसे लिखना है कि अनुकूल परिणाम बराबर 2, 4 और 6, और इसके इक्वल ऐसे करके आपको बराबर में क्या लिख देना 3, यानी टोटल ये कितने हैं, या फिर आप इसको ऐसे कोष्टक में लिख सकते हैं, मतलब कोष्टक में कि कितने हैं ये टोटल 3, और ऊपर लिख देना है कुल परिणाम बराबर 6। फिर प्रायिकता का सूत्र लगा के ऐसे क्वेश्चन करना है। ऐसे नहीं है कि इनमें से कोई क्वेश्चन बोलते आप सीधे उत्तर लिख के आ जाओ वहां पे 3/6, तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये तो आपके हो गया पासे को जब हम एक बार उछालते हैं। अब जब पासे को हम 2 बार उछालते हैं तो क्या होता है, ये देखते हैं कि पासे को जब 2 बार उछाला जाता है, 2 बार उछालने पर, 2 बार उछालने पर, तो इसमें एक सूत्र होता है सब में, जैसे पासा आएगा कि सिक्का भी आएगा। जैसे पासे में टोटल 6 होते हैं तो इसका सूत्र हो जाता है 6 की पावर n। n का मतलब यहाँ पे है कि उसको कितनी बार उछाला गया है। जैसे एक बार उछालते हैं 6 की पावर a कितनी हो जाएगी 6, जब 2 बार उछालते हैं तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 3 बार उछाल 6 का क्यूब कितने हो जाएंगे 216। तो क्यूब तो अभी आपके आता नहीं है, ये आगे क्लास में 11th 12th में, तो 2 बार आता है कि पासे को जब 2 बार उछालते हैं, 1 बार उछालते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो 2 बार उछालने पर आपके 36 परिणाम है। तो आप इनको आसानी से याद रख सकते हैं गिनती के अनुसार, जैसे 11 है, कॉमा लगा देना है बस बीच में, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है और 16 है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे 21, 31, 41, 51, 61, ये इस अनुसार आपके 36 टोटल परिणाम हो जाते हैं। चलो मैं पूरे लिख देता हूं
2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। तो यानी ये टोटल आपके 36 परिणाम हो जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है कि जब हम ऐसे क्वेश्चन के जब एक पासे को 2 बार उछाला गया तो इस बात की क्या प्रयोजकता है कि पासे पर प्रकट संख्याओं का योग, प्रकट संख्याओं का योग। अब योग का मतलब है कहां से शुरू होता है योग कि 1 और 1, जब हम इन दोनों को जोड़ते कितना आता है 2। यानी योग पासे में कहां से शुरू होता है 2 से। 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। एंड में देखो 6 6, यानी 6 और 6 12। तो इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन के पासे एक पासे को 2 बार उछाला गया तो इस बात की क्या प्रयोजकता है कि पासे पर प्रकट संख्याओं का योग। अब 2 भी हो सकता है, 3 4 10 11 12 कोई भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 20-25 सेकंड का ही काम है, ये सारे लिख देने एकदम सीध में पूरे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपके दो का योग है। क्या परिणाम आएगा 1 1, 3 वाले में आ जाएगा ये 4 5 6, योगे 7 के, योगे 8 के, योगे 9 के, ये 10, ये 11 और ये 12। यानी जैसे किसी का जैसे 6 का योग पूछ लिया, 6 में क्या लिखोगे आप अनुकूल परिणाम में 5 1 4 2 3 3 2 4 1 5। कितने हो गए टोटल 1 2 3 4 5। ऐसे नहीं गिनना है 1 2 3 4, यानी जो कोष्टक में वो एक अनुकूल परिणाम है 1 2 3 4 5, यानी अनुकूल परिणाम तो हो गए 5। और बट्टे में हमेशा कितना आएगा इसमें 36। जब हम पासे को 2 बार उछालते हैं, एक बार उछालते कितना आता है 6 आता है। तो एक क्वेश्चन तो आपका इसमें हो गया योग वाला, जो कि बहुत आसान है। ये सारे आपको एक सीधी लाइन में लिख देने, आराम से आपको पता चल जाएगा कौन सा किसका योग है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि योग 13 हो, योग 13 हो। कई बार गलत कर देते हैं या सीधा आप क्या लिखा जाते हैं वहां पे 0 है, तो आपको ये बताना है वहां पे कि अनुकूल परिणाम बराबर 0 और प्रयोजकता का सूत्र लिखा 0/36 लिख के फिर आपको बराबर में 0 कर दो, या इतना ही रहने दो 0/36, चलो बराबर में 0। ऐसे नहीं डायरेक्ट आप 0 लिख के आ जाओ वहां पे, ठीक है, तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो अब योग के अनुसार एक क्वेश्चन आपका जाता है कि एक पासे को 2 बार उछाला गया तो इस बात की क्या प्रयोजकता है कि पासे पर प्रकट अंक समान हो। तो समान का मतलब पता चल गया आपको कि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6, यानी टोटल अनुकूल परिणाम कितने हैं 6 और बट्टे में कितने हैं 36। तो इस प्रकार से जब हम पासे को 2 बार उछालते हैं तो एक तो योग का क्वेश्चन है और एक ही आपके समान अंक वाला। तो ये आपका इस प्रकार से पासे का टॉपिक पूरा हुआ। अब हम आगे देखते हैं सिक्का। तो हम देखते हैं कि सिक्के पर कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिक्का, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन है अभी सॉरी वो बताया है कि पासे में 6 की पावर कितनी होती है n, उसी प्रकार से जब एक सिक्के को उछालते हैं एक बार तो कितने परिणाम आते हैं 2, हेड और टेल, यानी चित और पट। तो इसमें सूत्र बन जाता है 2 की पावर n, यानी एक बार उछाला तो 2, 2 बार उछाला तो 4 और 3 बार उछाला तो 8। ऐसे आगे आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन आपके 3 बार ही हैं। तो पहले हम देख लेते हैं एक बार उछालने पर, एक बार उछालने पर क्या आएंगे अनुकूल परिणाम हेड और टेल। हेड मतलब चित
और टेल मतलब पट। ठीक है, ये तो हो गया एक बार। सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा इसमें तो कि किसी सिक्के को एक बार उछालने पर इस बात की क्या प्रयोजकता है कि सिक्के पर चित्त प्रकट हुआ। ठीक है, तो ये तो सिंपल है। अब हम देखते हैं दो बार उछालने पर। दो बार उछालने पर तो वही कि दो बार उछालने पर 2 का स्क्वायर 4। तो अगर आपको परिणाम याद नहीं है तो सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है, पहले तो इन दोनों को किससे, हेड यानी चित्त से गुणा करवा दो, यानी इनके आगे लिख दो। तो ये हो गया एच एच, इसके आगे लिखेंगे ये क्या हो गया एच टी। अब इन दोनों के आगे टी लगा दो, इसके पहले टी आएगा क्या बनेगा टी एच, और इसके आगे टी आएगा तो क्या आएगा टी टी, यानी ये आपके अनुकूल परिणाम हो गए 4। ठीक है, अब इनमें क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा देखो एक तो कम से कम, कम से कम और अधिक से अधिक, कम से कम और अधिक से अधिक। अब इसमें आपके चित्त भी आ सकता है और पट भी आ सकता है। तो यह समझे पहले कि कम से कम का मतलब क्या हुआ। जैसे आपको कह दे, जैसे आपकी क्लास में टेस्ट लिया, 10 नंबर का टेस्ट है, तो आपको अध्यापक बोलते हैं कि आपके 10 में से कम 9 नंबर तो आने ही चाहिए। कितने, 9 तो आने चाहिए, यानी वो 9 तो फिक्स हो गए कि 9 तो आने ही चाहिए। अब ज्यादा आएंगे, 9.5 है, 10 है, 9.5 है। ठीक है, तो कम से कम का क्या मतलब हुआ कि 9 तो वो आने ही चाहिए, इससे कम नहीं आ सकते, ज्यादा आ सकते हैं लेकिन कम नहीं आ सकते। वैसे यहाँ पे है कि जैसे कम से कम एक चित्त का बोल दिया, कम से कम एक चित्त, तो पहले हम एक वाला ढूंढेंगे कि एक किसमें है। देखो यहाँ पे है चित्त, यहाँ पे है चित्त। ठीक है, ये हो गया एच टी और टी एच। अब कम से कम का बोला है, यानी एक से ज्यादा भी तो आ सकते हैं, एक से ज्यादा ये रहे एच एच। ठीक है, तो ये आपके 3 अनुकूल परिणाम हो गए, और बटे में इसमें तो आएगा 4 और इसमें आएगा हमेशा 2। ठीक है, अब इसी प्रकार से पट का पूछे तो सिर्फ ये 2 परिणाम तो सेम रहे, क्योंकि इनमें भी एक है, या एच एच की जगह क्या आ जाएगा पट में टी टी। तो ये तो हो गया आपके कम से कम। ठीक है, अब हम देखते हैं अधिक से अधिक। जैसे अधिक से अधिक एक पट, अधिक से अधिक एक पट, तो अधिक से अधिक का क्या मतलब हुआ। तो वही उदाहरण ले लेते हैं, यही कि कोई टेस्ट है, जैसे कुछ हार्ड टॉपिक है, तो यही बोलते हैं कि भाई अधिक से अधिक के 5 नंबर आएंगे, क्योंकि थोड़ा टॉपिक हार्ड है तो 5 कम अधिक से अधिक आएंगे। ठीक है, तो उसका कहने का ये मतलब हो गया कि 5 ही आएंगे, लेकिन इससे कम भी आ सकते हैं, 0 भी आ सकते हैं, यानी बिल्कुल भी नहीं आएंगे। वही हम यहां लेते हैं कि अधिक से अधिक एक पट, तो अधिक से अधिक एक पट, एक तो वो आएगा, चलो अब पट आएगा भी नहीं, जैसे यहाँ पे 0 नंबर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो 0 नंबर आएंगे तो क्या हुआ कि पट का पूछा है तो क्या जाएगा एच एच, यानी ये नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये एक से ज्यादा है। यहां बोल दिया कि 5 से अधिक तो आएंगे ही नहीं। ठीक है, कम आएंगे या 0 आ सकता है। तो वैसे यहाँ पे है कि एक आएगा, कम आएंगे, लेकिन इससे एक से ज्यादा नहीं आएंगे। तो ये आपके हो गया कम से कम और अधिक से अधिक वाले क्वेश्चनों में। इसी प्रकार से आपके 3 बार वाले में भी यही पूछा जाएगा। ठीक है, अब एक 3 बार वाला इसमें और देख लेते हैं। 3 बार उछालने पर क्या होता है, 3 बार उछालने पर वही है कि आपके पास देखो 2 बार उछालते क्या आता है एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। तो वैसे ही कि पहले एच से गुणा कर दो इनको, तो क्या आएगा एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी। अब टी से तो टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच और टी और टी, यानी पट पट पट। ठीक है, कितने हो गए टोटल 8। वही है ना, 3 बार उछाला, 2 की पावर 3, कितनी हो गई 8। अब देखो वही क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, देखो कौन से, एक तो कम से कम है, एक अधिक से अधिक वाले क्वेश्चन है, अधिक से
अधिक वाले क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होता है आपके एकांतरत चित्त या पट, एकांतरत चित्त या पट। तो इसमें आपके ये देखो एच 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 और टी टी टी, एच 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 और टी टी टी, तो क्या हो गया एच एच और टी टी टी। अब एक इसके अलावा आपके वो मैंने बता दिया आपको कम से कम और अधिक से अधिक वाले, ठीक है। तो ये आपके सिक्के का टॉपिक पूरा हो गया है। तो इसके अलावा कोई आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। एक तो एकांतर चित्त या पट, या कम से कम एक चित्त या कम से कम दो चित्त, क्योंकि इसमें दो भी आए हुए हैं, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं समय के बारे में। तो अब देखते हैं समय के, समय में क्या होता है, यानी दो वर्ष होते हैं। देखो एक सामान्य वर्ष होता है, सामान्य वर्ष जिसे हम अलिप्त वर्ष बोलते हैं, अलिप्त वर्ष, ठीक है। एक सामान्य वर्ष में आपको पता है कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, यानी टोटल 52 तो सप्ताह हो जाएंगे इसमें, और एक आपका दिन हो जाएगा, 52 सप्ताह और एक दिन। और एक आपका होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष का मतलब क्या हुआ कि जब आपके फरवरी में 29 दिन होते हैं, फरवरी में 29 दिन होते हैं, वो क्या कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। तो इसमें दिन एक बढ़ जाता है, कितने 366 दिन, तो 52 सप्ताह हो जाएंगे इसमें, और आपके 2 दिन हो जाएंगे, 52 सप्ताह और 2 दिन। अब देखो इसमें आपके जो टोटल परिणाम होते हैं 7, और इसमें भी आपके 7, लेकिन थोड़े से आपके अलग अलग होते हैं। कि सामान्य वर्ष में तो क्या होगा कि जैसे सोम है, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि, ये आपको किसमें लिखने हैं, टोटल परिणाम, किसमें, टोटल कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने, कुल परिणाम हो गए आपके 7, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि एक सामान्य वर्ष, या आप कैसे पूछ ले, एक एलिप वर्ष में 53 सोमवार आने की क्या प्रायिकता है, 53 सोमवार आने की क्या प्रायिकता है। तो सोमवार एक ही है यहाँ पे, तो जो आपका अनुकूल परिणाम होगा सोमवार, और इसका आंसर हमेशा क्या आएगा आपके 1/7, 1/7। और जब उसमें आपके कह दे केवल, क्या नाम आ जाए, केवल 53 सोमवार, ठीक है, केवल का नाम जैसे ही आ जाए तो आपको यही करना है कि एक में से आपको 1/7 को घटाना है, यानी 6/7। केवल आते ही ये मतलब हो जाएगा, जैसे सोमवार पूछा तो सोमवार के अलावा क्या है, सोमवार के अलावा मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, या आप ऐसे 1 - 1/7 लिख सकते हो। इसके बारे में आपको बता दूंगा। एक सूत्र है आपका प्रायिकता का कि PA प्लस P' A बराबर क्या होता है, 1, यानी PA ये तो होगी आपकी क्या, संभव घटना, संभव घटना, P' A आपकी क्या हो गई, A संभव घटना, A संभव घटना, ठीक है। तो एक संभव घटना और एक असंभव घटना का योग कितना होता है, 1 होता है। एक देखो आपको प्रायिकता की परिसीमा क्या होती है, प्रायिकता की परिसीमा, ठीक है, कि जैसे प्रायिकता PA लिखते हैं हम, तो इसका मान 0 से बड़ा या उसके बराबर और 1 से छोटा या उसके बराबर, यानी 0 किसका हो जाएगा, आपके असंभव घटना है। जो असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है, 0, और संभव घटना की कितनी होती है आपकी, 1, ठीक है। तो एक संभव घटना और एक असंभव घटना का योग 1 होता है, और ये आपकी प्रायिकता की परिसीमा, यानी प्रायिकता का मान हमेशा 0 से बड़ा या उसके बराबर, 1 से छोटा या उसके बराबर होता है, ठीक है। तो वही है कि यहाँ पे जो जैसे आप 53 सोमवार का पूछा, उसकी 1/7 पड़ती है, किसी भी वार का पूछेगा इसमें तो 1/7 आएगा।
और जब केवल नाम आ जाए मतलब उस वार के अलावा, उसका आंसर भी हमेशा 6/7 आएगा। लेकिन मैंने आपको बताया है कि आपको अनुकूल परिणाम में वो चीज लिखनी है जो क्वेश्चन में पूछी गई है, सीधे आंसर नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया सामान्य यानी एलिपोरस। ठीक है, अब हम देखते हैं लिपोरस के। लिपोरस में क्या होता है कि लिपोरस में आपके वो हो जाएगा पेयर बन जाएगा यानी जोड़ा, कैसे सोम मंगल, ये हो गया एक परिणाम। ठीक है, फिर मंगल बुध, ये हो गया 2, बुध गुरु, गुरु शुक्र, शुक्र शनि, शनि रवि, और एक आपका लास्ट हो गया रवि और सोम, रवि और सोम। तो टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसमें भी क्या होता है 7। अगर आपका देखो 7 है, तो टोटल 7 है, तो इसमें क्या करेंगे कि जैसे आपके इसमें क्वेश्चन आ जाए कि 52 रविवार आने की क्या प्रायिकता है, एक लीप वर्ष में 52 रविवार आने की क्या प्रायिकता है। तो रविवार कितनी बार आया हुआ इसमें, देखो ये रहा 1 2, कितनी बार है 2। तो अनुकूल परिणाम में आप ये दोनों लिख देंगे, शनिवार रविवार और रविवार सोमवार, प्रायिकता हो जाएगी 2/7। अब इसमें भी वही है कि केवल आ जाए, केवल 52 रविवार, तो रविवार वाले को छोड़ दो आप इन दोनों परिणाम को, बाकी कितने बच गए आपके 5। ये अनुकूल परिणाम में लिख के आंसर कितना हो जाएगा 5/7। तो एक बार वापस देख लेते हैं कि जो एलिक्वरस होता है उसमें 365 दिन है यानी 52 सप्ताह और 1 दिन। तो आपके कुल परिणाम में तो ये आ जाएंगे 7, टोटल है 7। अब है उसमें 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, एक तो सीधा आपको 53 सोमवार रविवार कुछ भी बोल दे, उसमें तो आपका 1/7 है क्योंकि एक बार है। और जब उसमें केवल लग जाता है, केवल का मतलब होता है उसके अलावा क्या है वो आ जाएंगे उसमें, तो उसका आंसर होगा 6/7। अब लिप वर्ष में 366 दिन है, इसमें एक दिन ऐड हो जाता है क्योंकि फरवरी में 29 दिन हो जाते हैं। तो इसमें आपके कुल परिणाम में तो ये 7 लिख देंगे हम, इसमें भी 7 है लेकिन ये आएंगे जोड़े के रूप में। ठीक है, अब इसमें भी आपके वही है, इसमें 52 रविवार, ठीक है 52 सोमवार कुछ पूछ रहे हैं, उसमें तो आपका 2/7 है, केवल नाम जैसे लगेगा। तो जो क्वेश्चन में पूछा जाता है बात उसके अलावा जो बचते हैं वो इसके अनुकूल परिणाम कहलाते हैं। इस प्रकार से आपके देखो ताश हो गया, पासा, सिक्का, समय, इनके अलावा आपको जैसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि एक थैले में 5 सफेद 3 लाल 2 काली, कितनी देख लेते हैं। जैसे एक उदाहरण से जैसे एक थैला है तो उसमें आपके सफेद गेंद है कितनी 5 है, काली गेंद हो गई आपके 3 और लाल गेंद हो गई कितनी 2। तो कुल गेंदें कितनी हो गई, कुल गेंदें आपके हो गई 5 + 3 + 2 यानी 10। क्वेश्चन कैसे कि एक थैले में 5 सफेद 3 काली और 2 लाल गेंद है, तो इस थैले में से एक यादृच्छिक एक गेंद का चयन किया जाता है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाले गई गेंद सफेद हो या फिर पूछ ले काली का या लाल का। तो सीधा सिंपल है, सूत्र लिखा कि सफेद कितनी है 5, टोटल कितनी है 10 यानी 1/2। कई बार आप नहीं काटते हो तो भी काम चल जाता है, नंबर मिल जाते हैं। और अगर कट रहा है आप समय आपके पास तो आप काट दीजिए, कुछ इसमें लगता नहीं है। ठीक है, अगर इसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि यादृच्छिक गेंद का चयन किया गया तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद सफेद नहीं हो, सफेद नहीं हो। इसका मतलब है कि सफेद नहीं होगी तो कौन सी होगी, या तो काली रही होगी या लाल। तो ये टोटल कितनी है 3 और 2 5, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 5/। नहीं हो तो नहीं हो का मतलब है कि उसके अलावा जो बच गई वो आपके टोटल अनुकूल परिणाम हो गए। इसके अलावा मैंने शुरू में बता दिया आपको संख्या वाले क्वेश्चन है, जैसे एक थैले में 1 से 17 तक के संख्याओं के टिकट रखे गए हैं, उसमें से यादृच्छिक एक टिकट का चयन किया गया। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाले गए टिकट पर संख्या सम है, जो सम पूछ ले, ऑप्शन दे दे आपको विषम का, फिर आपको पूर्ण वर्ग है। ठीक है, अब बात जी है इनके बारे में मैंने आपको शुरू में
बता दिया है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको प्रायिकता में पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान टॉपिक है ये, और 4 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। और इनसे रिलेटेड कुछ आगे भी आपके काम आएंगे जब आप 11th-12th में जाएंगे, तो आप ये जो छोटे छोटे टॉपिक है वो बहुत काम आएंगे प्रायिकता के। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आज का ये प्रायिकता का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको इस एक्सरसाइज में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आपके शायद 11-12 क्वेश्चन है और 7-8 उदाहरण होंगे, या आप इनका सॉल्यूशन करें। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको अगले वीडियो में कोई टॉपिक लेंगे उसके साथ में वो उदाहरण आपको बता देंगे। लेकिन जैसे मैंने ये सारे बताए, ये आप ध्यान से अगर देख लेंगे तो आपको कोई भी प्रश्न या उदाहरण में कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन यही है, ताश है, पासा है, सिक्का है, या फिर समय के बारे में है, या फिर जैसे ये थैले वाला हो गया, या ये संख्याओं वाले क्वेश्चन हो गए। इनके अलावा कोई क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में नहीं है। तो बहुत ही आसान टॉपिक है, 4 नंबर का आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको देखें और इसका अध्ययन करें, और आप जो 17-18 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में उनका सभी का सॉल्यूशन एक बार जरूर करें। ठीक है, अब हम इससे आगे वाले वीडियो में आपको ग्राफ के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपके 6 नंबर आपको मिलते हैं। 2 टाइप के ग्राफ हैं आपके, वो मैं आपको बताऊंगा। एक तो ए समीकरण वाला है और एक तो आपका आ गया समीकरण। ठीक है, एक आप है ए समीकरण। तो इन दोनों के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक आप इसे प्रायिकता वाले टॉपिक का अध्ययन करें और सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करें। धन्यवाद।